एक लड़की रात को लगभग 1:30 बजे अपने लड़के मित्र के साथ वो निकलती है और आसपास में घूमने के लिए निकलती है, ताकि वो दिमाग को फ्रेश करके कूल माइंड होके वो अपने हॉस्टल में जाती है और फिर से वही पढ़ाई लिखाई का उन लोगों का वो रोज का जो तरीका होता है वो लोग करते हैं। लेकिन उसके पहले ही जब ये लोग निकलते हैं घूमने टहलने के लिए रात को लगभग 1:30 बजे, तो वहां पे 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं और लड़की को वहां पे रोका जाता है। लड़की को वहां पे रोकते हैं और लड़के को, जो लड़की के साथ जो एक लड़का होता है उसका दोस्त, उसको गाली दे के, फटकार के, डरा के, धमका के, बंदूक के नोक के बल पर उसको वहां से भगा देते हैं और वो वहां से भाग जाता है। उसके तत्पश्चात वो लड़की को लेके एक कोने में जाते हैं, वही झाड़ियों के आसपास कहीं कोने में जाते हैं। जैसा कि लड़की ने बताया है, अपने तहरीर में दिया है, उसको वहीं आसपास कोने में झाड़ियों में लेके जाते हैं और वहां पे जो है नग्न अवस्था में नग्न करके उसको, उसका फोटो भी लेते हैं, उसकी वीडियो बनाया जाता है और उसको तमाम तरह से जो है उसके शरीर के साथ अभद्रता किया जाता है और दुष्कर्म किया जाता है, ये जैसा कि लड़की ने बताया है। और ये IIT BHU कैंपस के बीच की बात है। अब जरा सोचिएगा कि यहाँ पे हम सवाल ये कर रहे हैं अभी फिलहाल IIT BHU कैंपस के सिक्योरिटी की, कि वहां पे सिक्योरिटी की क्या हालत होगी, खास तौर से गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास के चीजों का, आसपास के क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो वहां पे सिक्योरिटी किस टाइप की है। कम से कम वहां पे सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वो कोई भी महिला, कोई भी लड़की निर्भीक होके वहां पे निकले, घूमे टहले, अपनी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो वो करे और वापस सुरक्षित जो है वो अपने कमरे पे चली जाए। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि एक लड़की के साथ ऐसा होता है। BHU कैंपस, IIT कैंपस के बीच की ये बात है। बहरहाल अब उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 दिसंबर को कॉलेज के छात्रों के द्वारा तमाम तरह का प्रदर्शन किया जाता है, उग्र प्रदर्शन किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तब जाके वहां की पुलिस प्रशासन जागती है और जागती है तो उसके बाद क्या करती है, उसके बाद आनन फानन में एक निर्दोष व्यक्ति को, जिसका नाम हर्ष सिंह है, उसको पकड़ के थाने पर 50 घंटे तक बैठाया जाता है और उससे तमाम तरह से पूछताछ किया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि लगभग रात को 12 बजे कॉलेज कैंपस के आसपास या BHU सिंह द्वार के आसपास उस व्यक्ति को वहां से निकलते हुए देखा जाता है। उस आधार पर पुलिस अपना गला बचाने के लिए, चूंकि पुलिस के पास अभी दोषियों का न कोई शिनाख्त था ना तो कोई सबूत था, इस वजह से उसको पकड़ के लगभग 50 घंटे तक चूंकि पुलिस उससे पूछताछ करती है। हालांकि जिस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लेके पूछताछ करती है वो व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष होता है। उसके चूंकि वो रात को लगभग 1 बजे तक अपने घर पहुंच जाता है, उसके आसपास, जो घर के आसपास CCTV कैमरे लगे होते हैं, उनकी भी पुलिस जब रिकॉर्डिंग खंगालती है, उनको देखती है, तो ये मालूम चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो रात को लगभग 1 बजे अपने घर पहुंच गया था और अगली सुबह जो है वो 11 बजे, सुबह 11 बजे वो वहां से निकलता है। और चूंकि हर्ष सिंह जो है वो उनका जो कार्य है वो थोड़ा सा शायद ट्रांसपोर्ट से संबंधित है और उनसे जो रिलेटेड लोग हैं थोड़ा सा पहुंच वाले होते हैं, इस वजह से हर्ष प्रताप सिंह को प्रशासन को छोड़ना पड़ जाता है, वो भी साक्ष्यों के अभाव में। और खास तौर से बात यह भी है कि उसमें हर्ष सिंह का जो है वो कोई लेना देना नहीं था। तो उसके बाद जब ये कार्रवाई हो जाती है और जब पूरा मामला यहाँ पे उस दौरान सलट जाता है एक तरह से प्रशासन के हिसाब से, चूंकि असली मुजरिम या जो भी था उस टाइम तो पकड़ा नहीं गया था। धीरे धीरे क्या होता है कि मामला ठंडे बस्ते में पड़ने लगता है। लेकिन लगभग 60 दिन बीतने के बाद जब इनके ऊपर और भी तमाम तरह से प्रेशर पड़ते हैं, अन्य पार्टियों के लोग इकट्ठा होते हैं, लामबंद होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन और पार्टियों का भी मुर्दाबाद होता है, तब जाके फिर से प्रशासन जागती है और 3 लोगों की गिरफ्तारी करती है। वो भी 3 लोगों की गिरफ्तारी करती है CCTV कैमरे के आधार पे।
सीसीटीवी कैमरा, तकरीबन 700 सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है। बीएचयू के आसपास जितने भी एरिया हैं, जितने भी जगह हैं, उनके तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, तब जाके इन बदमाशों का, इन पापियों का सुराग लगता है। और आप दंग रह जाएंगे आगे की कहानी सुन के कि ये पापी होते कौन हैं। ये पापी होते हैं भाजपा के आईटी सेल के 3 नौजवान। भाजपा के आईटी सेल के 3 नौजवानों की, 3 नेताओं की शिनाख्त होती है और उनकी गिरफ्तारी भी होती है। और ये 3 लोग होते हैं कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। ये भाजपा के आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक होते हैं। और एक अभिषेक चौहान जो है वो बूथ अध्यक्ष, शायद इस तरह का उसके घर के सामने इस तरह का नंबर प्लेट या इस तरह का बोर्ड लगा हुआ था। तो ये लोग होते हैं। और ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी आप सोशल मीडिया पे, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। ये तीनों लोग भाजपा के ऐसे ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ इनकी फोटो है। और वो भी ऐसी फोटो नहीं है जो भीड़ में ली गई हो, जो सेल्फी ली गई हो। बाकायदे वो ऐसी फोटो है जिनमें वो इत्मीनान से दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हो, भाजपा के बड़े नेता और ये तीनों आईटी सेल के संयोजक और सह संयोजक। ये इस तरह की फोटो है, आप दंग रह जाएंगे। और वो फोटो है सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और नरेंद्र मोदी के साथ भी कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं है, ऐसी जगह पे की फोटो है जहां पे किसी आम आदमी का पहुंच पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है किसी आम आदमी का नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी जगहों पे पहुंच पाना। और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो को देख के लगता है कि नहीं, वो पूर्व से परिचित हैं और कितना इत्मीनान से बातें हो रही हैं। इसी तरह से सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान की भी फोटो आप तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे भाजपा के अच्छे अच्छे ऐसे नेताओं के बारे में, ऐसे ऐसे नेताओं के साथ इनकी आप फोटो देख सकते हैं जिनका आप देख के दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। कहीं ना कहीं ये लोग भाजपा में ये ऐसी जगह पे पहुंचे हुए लोग थे जहां पे पुलिस को इनके गिरबान तक हाथ डालना वो मुमकिन नहीं था, वो नामुमकिन था। शायद इसीलिए 60 दिन तक ऐसे आरोपी बचते रहे। जब विपक्ष की पार्टियां और कॉलेज के छात्र लामबंद हुए, एकजुट हुए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे, तब जाके 60 दिनों के बाद इन पापियों की, इन अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। और सोचिए वो लड़की जो आईआईटी बीएचयू में पढ़ने वाली लड़की है, वो मेधावी छात्रा है। और मेधावी छात्रा होगी तभी तो वो बीएचयू के आईआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ है और वो वहां से बीटेक कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, वो लड़कियां कहीं की भी हों, चाहे बीएचयू कैंपस की हों, चाहे आईआईटी की हों, चाहे कहीं की भी हों, लेकिन इस तरह का कृत्य कितना घिनौना है। और इस पे अभी तक भाजपा के द्वारा कोई भी कमेंट नहीं आया है। बशर्ते इतना जरूर किया गया है कि भाजपा पार्टी के द्वारा इन तीनों को निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इनका पद भाजपा में क्या था, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह की इन लोगों की फोटो सोशल मीडिया पे है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जहां पे भाजपा का छोटा मोटा क्या बड़े से बड़ा नेता भी, अगर प्रदेश लेवल तक का भी नेता है या जिला लेवल का भी नेता है, वो बड़ा भी नेता है, तो भी नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से इन लोगों की फोटो देखने को मिल रही है, भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ जिस तरह से इन लोगों की फोटो देखने को मिल रही है, उस तरह की फोटो अगर जिले के बड़े से बड़ा जो भी नेता होता है, उनका भी इतना अस्थाई फोटो, इतना इत्मीनान के साथ फोटो देखने को बड़ा कम ही मिलता है। हालांकि अभी तक चूंकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भाजपा में इन लोगों की
क्या पदवी थी, ये लोग किस पद पर विराजमान थे, लेकिन जिस पद पर भी विराजमान होंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा पद होगा। तभी तो इन लोगों की साख इतनी बड़ी थी और तकरीबन 2 महीना के बाद जो है इन लोगों की धर पकड़ हो पाती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा में इनकी पहुंच क्या रही होगी। एक तरफ अकबर नगर, एक तरफ लखनऊ में अकबर नगर तकरीबन 50 साल से बसा है और उस पर तकरीबन 50,000 लोग निवास करते हैं और उस पर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम कर दिया। वो तो भला हो न्यायालय का, जो समय रहते तकरीबन 3:30 बजे शाम को उसने स्टे दे दिया और लोगों का आशियाना बचा। नहीं तो आप कल्पना करिए कि इतनी ठंडी में छोटे छोटे बच्चों को लोग लेकर के अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देख रहे थे और वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाते, जबकि प्रदेश की सरकार ने उनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं करी थी। प्रदेश की सरकार का यह कहना है कि यह कुकरैल नदी का इलाका है, कुकरैल नदी का परिक्षेत्र है, उस पर अनैतिक रूप से इतने लोग बसे हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे महोदय? तो अब तक क्या कर रहे थे? जब अकबर नगर 50 सालों से बसा है, उस पे 50,000 लोगों का घर पे बुलडोजर इस तरह से चला दिया जाता हो जैसे पेड़ पर से सूखे पत्ते गिर जाते हैं, उस तरह से घरों को ढहा जाता है। तो ऐसे ऐसे जो भाजपा के 3 बड़े दिग्गज नेता हैं और महान काम करके आए हैं, इनके घरों पर बुलडोजर कब गिरेगा? कब इनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी? और वो प्रदेश की जनता देखना चाहती है, देश की जनता देखना चाहती है कि इनके जैसे महान जो ये बीएचयू आईआईटी कैंपस में जाकर एक लड़की के साथ जो है वो अश्लील हरकतें करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ऐसे महान भाजपा के नेताओं पर इनके घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, वो प्रदेश की जनता देखना चाहती है। क्यों? हालांकि प्रदेश की सरकार से ये उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द ही इन जैसे महान तीनों नेताओं के ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए और होगी भी। ये प्रदेश की जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ से ये उम्मीद लगा के बैठी है कि जब अकबर नगर, लखनऊ में स्थित अकबर नगर के ऊपर 50,000 घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है, अंजाम देने का पूरा प्रयास किया जा सकता है, तो इनके जैसे महान नेताओं के घरों के ऊपर तो बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। और ये देश की जनता का और प्रदेश की जनता का पूरी तरह से मांग है। अब देखना भी है कि प्रदेश की सरकार ये तीनों महान नेताओं के घरों के ऊपर बुलडोजर कब चलाती है। मैं देवेंद्र चौहान, सुनांचल न्यूज़ से। जय हिंद।